ऑर्डिनरी देख रहे हैं। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? क्या हम लाइव हो चुके हैं? हो चुके हैं हम लाइव। ओके। जब हम चेक करती हूँ कि हाँ आवाज़। हाँ, आप चेक करिए। और मैं इतने देर में बता देती हूँ कि जब कोविड का समय था और सब घर से काम कर रहे थे, तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का लाइव रोज़ होता था। और सूरज जी रोज़ लाइव करते हैं, जिनको हम प्यार से दद्दा बोलते हैं। तो बड़े सारे लोग उनको कमेंट कर करके पूछते थे कि कहाँ गए ऑर्डिनरी वाले लाइव क्यों नहीं आते। बताइए पीपी, हम क्यों इतने दिन नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लाइव लेटा हुआ क्यों दिख रहा है? माने क्या हमें कैमरा घुमाना पड़ेगा? नीरज जी, कैमरा, आपको कैमरा रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या एक बार सोनल आप चेक करें। लेकिन अभी ओरिएंटेशन अभी शायद हाँ जी, अब ओरिएंटेशन ठीक हो गई है। हाँ जी, अब ओरिएंटेशन ठीक हो गई है। सोनल क्या पूछ रही थी आप? मैं ये पूछ रही थी कि जब हम लाइव नहीं आ रहे थे अभी पिछले कुछ दिनों, क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम पे थे और सिर्फ आप और मैं ऑफिस आया करते थे, तो सूरज लगातार लाइव कर रहे थे। वो अकेले ही लाइव करते थे क्योंकि स्पोर्ट्स के कई इवेंट्स चल रहे थे। तो वहाँ पे भी कुछ लोग जा जा के पूछते थे कि ऑर्डिनरी वाले लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्हीं को ही आपको जवाब देना पड़ेगा, क्यों लाइव नहीं आए आप इतने दिन? लाइव इतने दिन इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारी टीम यहाँ नहीं थी, हम घर से काम कर रहे थे। और ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि जो हमारे लाइव शोज़ का जो नेचर है वो ये कि हम मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपनी बातें करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपके कमेंट सुनते हैं। वो जो नेचर ऑफ डिस्कशन है वो एक ऐसे सेटअप में पॉसिबल नहीं था जिसमें कुछ लोग घर से हों, कुछ लोग दफ्तर में हों। और इस वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे थे। फिर एक लंबा दौर चुनाव का चला। तो होता क्या है कि जब ढेर सारा आपके प्लेट पे हो और चुनाव के साथ जो है टीम पे बर्डन भी बढ़ता है, तो हम थोड़ा अपना काम, रेगुलर काम जो है हम थोड़ा घटा देते हैं और एनर्जीज जो है वो इलेक्शन की तरफ लगा देते हैं, ताकि आपको सबसे सटीक विश्लेषण, सबसे सटीक नतीजे देखने को मिल सके। तो हमने वैसा ही किया हुआ था, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। तो होपफुली आप हमें अब रोज़ लाइव आपसे मुलाकात हमारी हो पाएगी। और कुछ कमेंट्स पहले से आ रखे हैं, हम वो वाले लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ। एक ने कहा है, नारी के इतने गुणगान करते हैं आप लोग, फिर क्यों नारी की नारी से लड़ाई होती है? क्या नारी के इतने गुणगान करते हैं आप लोग, फिर क्यों नारी की नारी से लड़ाई होती है? मतलब बेसिकली वही क्वेश्चन है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है? अरे यार, सब सबके दुश्मन होते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। और इस बारे में आई थिंक हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। एक वर्ड है जो अंग्रेजी में जिसको मिसोजिनी बोलते हैं, हिंदी में जिसको स्त्री विरोध बोलते हैं। वो ये कि ये मानना कि हम औरत के बारे में कुछ स्टीरियोटाइप्स बना के रखना, ये सोच के रखना कि वो ऐसी है तो ऐसा करेगी ही। औरत लड़की है तो बातूनी होगी ही, लड़की है तो चुगली करेगी और गॉसिप करेगी। और पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन नेचर का पार्ट होती हैं। इसमें कुछ भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। बहुत पुरुष भी बहुत गॉसिप करते हैं। वो हमारे आशीष जी बैठे हैं, अभी मैं उनको बुला लूँ। देखो हम लोग कितने लोगों की बुराई कर सकते हैं बैठे बैठे। हज़ारों लोगों के बारे में गॉसिप कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो उनसे मिलती हूँ गॉसिप करने के लिए समय निकाल के कि चलो थोड़ी सी गॉसिप करके आते हैं। तो ऐसा नहीं है, गॉसिप करना जो है वो आपको स्पेशली ऑफिस में आपको बड़ा रिलीफ दे सकता है, आपको बड़ा सुकून दे सकता है। exactly. आपका दिन कितना ही बुरा क्यों ना जा रहा हो, मतलब संपादक ने ये तक क्यों ना कह दिया हो कि बस अब तो आपकी नौकरी गई, अब देख लो, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, फिर जाओ अपने दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने, चाय पीने। वहाँ बताओ कि यार कैसे ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं आता है, कौन इनका संपादक बना दिए। और वो 15 मिनट की बातचीत जहाँ आपका दोस्त कहते हैं, भले उस दोस्त को भी पता है कि भाई गलती तो आपने की थी, पर वो कह दे कि नहीं नहीं, ओह बत्ती चली गई, हम देख तो रहे हैं ना। हाँ, तो वो दोस्त जब खड़े होके कहते हैं अरे यार वो तो है ही मूर्ख, उनकी तो आदत ही है। तो अब इसको कोई लोग ये मत खोज लेना और हेडलाइन मत बना के सोनल ने सौरभ द्विवेदी के बारे में क्या कहा। तो या सोनल ने पीपी के सामने ही पीपी के बारे में क्या कहा, ऐसी कोई हेडलाइंस नहीं बनाना उनकी। हम बिल्कुल भी, ये सोनल सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हैं और ये
डिस्क्लेमर। तो जवाब दे दीजिए, कहना है उनका शिवम जी का। शिवम जी का क्या कहना है? मेन मुद्दे पे आइए, फालतू बात मत करो। अरे यार, हम फालतू बातें ही करने आए हैं। मेन मुद्दा रात के 8 बजे। मेन मुद्दा तो अगर आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है माइक में, क्योंकि ये माइक का जो फुंदड़ू है ऊपर का वो निकल गया है, मैं उसको एडजस्ट कर रही हूँ इसमें। तो हाँ, मुद्दे की बात तो हम करने आए नहीं हैं, हम फ्री हैं एकदम टोटल। तो और अगर आप देख रहे हैं तो शायद आप भी फ्री हो, तो इसी उम्मीद में कि हम आपसे कुछ बातें कर सकें, इसके लिए हम यहाँ हैं। आप हमसे चाहें तो अपने मन के राजेश कुमार जी ने सवाल पूछ सकते हैं। चुप कैसे होती हैं? हाँ, राजेश कुमार जी ने पूछा है, महिलाएं चुप कैसे होती हैं? महिलाएं चुप ही है सर। आप ना एक काम करिए, इतिहास देखिए, कहीं महिलाओं की आवाज़ नहीं है। अपनी हिस्ट्री जो है ना कई सौ साल पुरानी, वो आप देख लीजिए, कहीं भी उनकी वॉइस नहीं है, कहीं भी उनका ओपिनियन नहीं है। और जैसा कि हम अभी कुछ देर पहले हम अपना म्याऊं का 100वां एपिसोड शूट कर रहे थे और हम वहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि आप विकिपीडिया पेजेस देखिए और एनी 100 विकिपीडिया पेजेस आप देख लीजिए और आप उसमें ये देखिए कि पुरुषों के कितने और महिलाओं के कितने हैं। आपको पता चल जाएगा कि महिलाओं को हिस्ट्री में कितनी स्पेस मिली है। तो एक जो ये साइलेंसिंग है, जो औरतों का चुप रहना है, वो लगातार चल रहा है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, मतलब बहुत। बिल्कुल। तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि महिलाएं बहुत बोलती हैं। महिलाएं शायद आपस में बात करती हों, आपस में पुरुष भी बात करते हैं, सब लोग बात करते हैं, लेकिन यही है कि एक स्टीरियोटाइप बनाना है कि महिलाएं बातूनी बहुत हैं, तो वो बन गया है ऑफ कोर्स। और कोई कमेंट आप जिक्र कर रही थी? हाँ, एक ने पूछा है, ऑर्डिनरी का क्या मतलब होता है? कौशल गर्ग जी पूछ रहे हैं ऑर्डिनरी का क्या मतलब होता है। बड़ा सिंपल है इसका मीनिंग निकालना। ऑड और नारी को आप अलग अलग विच्छेद कर दीजिए। यस, अलग अलग कर दीजिए। ऑड इज एनीथिंग और एनीवन जो अपने आप को एक खांचे में फिट होने से, जो खांचा उसके लिए समाज डिफाइन करता है, उसमें फिट होने से वो मना कर देता है। तो लड़की क्या है, एक लड़कियों की परिभाषा क्या बनाई जाती है कि वो एक तरीके से बैठें, एक तरीके से चलें, एक तरीके से बात करें, है ना, सॉफ्ट स्पोकन हो, ज़्यादा सवाल ना करें, चुपचाप सुन लें, जब मम्मी पापा बोलें, जहाँ बोलें उतना पढ़ लें, जिससे बोलें उससे शादी कर लें, जब और जितने बोलें उतने बच्चे कर लें, नौकरी करने की इजाज़त मिल जाए तो कर लें, वरना ना करें। तो एक अनसेड रूल्स, अनरिटन रूल्स हैं, तो वो आप फॉलो करते रहिए। तो आप कभी भी, कोई भी लड़की जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन करती है, और सारी लड़कियां क्वेश्चन करती हैं, क्योंकि कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती कि वो पूरी लाइफ कभी सवाल ना उठाए। तो हर लड़की, बिल्कुल, तो हर लड़की ऑर्डिनरी है, क्योंकि हर लड़की लड़ रही है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, चाहे मेंटली लड़ रही हो, चाहे फिजिकली लड़ रही हो, तो वो ऑर्डिनरी है। जो वो लड़की या वो महिला जो इस समाज के उस ढांचे में फिट होने से मना कर देती है। काफ़ी ज्ञान की बातें हो रही हैं। कोई इंटरेस्टिंग सवाल? कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा यह अनुभव है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। ये भी कौशल गर्ग ने लिखा है। गुड थॉट, ओके। मोहम्मद मसूर आलम जी ने लिखा है, मैम आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू, गिव मी रिप्लाई। मैरी विद मी। कुछ देर बाद उन्होंने ये भी लिखा, शीघ्र पतन की समस्या से कैसे निकले, जरा बताएं। मैरी विद मी, मैरी विद मी, मेरे साथ शादी करेंगे? मेरे साथ आप किससे शादी करेंगे? आप दुल्हन ले आइए, मैं शादी में आ जाऊंगी। आपके पास दुल्हन हो, मैं शादी में आने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे इनवाइट कर दीजिए, तो डेफिनेटली। इंद्रजीत ने प्यारा सा कमेंट किया है, लिखा है, रियली मैं फ्री हूँ, मुझे शो देखने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि लड़कियों को समझने में हेल्प मिलती है। और आशीष सोनी ने लिखा है, शरवत दीदी आजकल नहीं दिखती। शरवत दीदी, शरवत दीदी किसी कोने में बैठी हुई है, सरवत नाम है उनका। सरवत जी हेल्थ शो करती हैं, सेहत डेली आता है वो। आप शायद आपको ऑर्डिनरी के चैनल पे नहीं दिखती हो, लेकिन आप ललन टॉप के चैनल पे जाइए,
तो सरबत दीदी आपको मिलेंगी। आप दोनों अपना नाम बता दो। मेरा नाम प्रतीक्षा है, इनका नाम सोनल है। हमने शुरू में बताया था, शायद आप तब तक आप ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, तो आपके लिए हमने नाम रिपीट कर दिया है। सुनने की क्षमता रखिए और सुनाओ वामपंथियों। द कश्मीर फाइल्स पर पोस्ट डालेंगे या गोबर से खाद बनाना ही सिखाते रहेंगे? सोनल ने बताया कि ये जनाब ट्रोल हैं, तो ठीक है, मतलब अब क्या ही, मतलब ठीक है, अब हमने देखी नहीं है कश्मीर फाइल्स, तो हम क्या बोल सकते हैं। मैंने नहीं देखी है सचमुच, ऑफिस आना था यार, ऑफिस का काम करना था, कैसे ही आज ही रिलीज हुई है, कैसे ही देख लूँ आज ही। हाँ मतलब जिन्होंने देखी है यार वो रिव्यू भी लिखे हैं। मतलब क्रिटिसाइज करने से पहले एक बार देख तो लिया करो। हम अगर किसी पॉलिटिशियन को भी क्वेश्चन करते हैं तो हम काम देखते हैं ना उसका, कि भाई ये काम नहीं किया, ये किया। रैंडम मतलब आप जब हमसे जवाबदेही मांगते हो तो थोड़ी सी जवाबदेही, मतलब और गोदी मीडिया का सच क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अगले कमेंट की तरफ ही बढ़ती हूँ। एक नहीं, और वैसे भी एक मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि ये बात उठाई ही गई है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो फिल्म का रिव्यू कर रहा है या कर रही है, उसको पूरा राइट है, अगर उसको कुछ पसंद नहीं आया है तो उसको क्रिटिसाइज करने का। तो जैसे हर एक फिल्म का हमारे यहाँ रिव्यू लगता है, तो अभी चाहे वो गंगूबाई हो, चाहे गहराइयाँ हो, सबका रिव्यू लगा है। तो आप चाहें आप अपनी मर्जी से जो है जितनी भी टैगिंग कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जो सिनेमा टीम है, जो फिल्म रिव्यू जो लोग करते हैं, वो अपना काम करते रहेंगे और वो वही लिखेंगे जो उनको ठीक लगता है। उसमें किसी भी तरह की पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं होती है, और मुझे वो चीज़ जस्टिफाई करने की या दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सोनल, आप जो कह रही थी। हाँ, ये एक विजय कुमार जी ने पूछा है कि सवाल है कि आजकल के फास्ट लाइफ में लिव इन रिलेशनशिप के बाद शादी की एज डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इससे हमारे सोशल और मेंटल लाइफ पर क्या प्रभाव रहा है? शादी की सही उम्र के बारे में आपका क्या विचार है? यार शादी की सही उम्र के बारे में मेरा विचार तो ये है कि कोई सर्टन उम्र नहीं है। हो सकता है मैं 1 साल बाद रेडी हो जाऊं और मैं बोलूं कि हाँ मैं शादी के लिए रेडी हूं, अब आई फील लाइक गोइंग इनटू दैट होल थिंग, जो भी पूरा स्ट्रक्चर है, अभी मुझे नहीं करनी। आप मतलब ये नहीं बोल सकते ना कि ये एक एज है। हाँ ऑब्वियसली, मतलब 21 साल अब जो एज की जा रही है, मैं पर्सनली तो उससे अग्री करती हूँ, और मुझे लगता है कि उस उम्र के बाद ही, लेकिन फिर उसके बाद वो चॉइस का मसला होना चाहिए। जैसे ही आपको कानून अधिकार दे दे कि इस सर्टेन एज के बाद आप शादी कर सकते हैं, तो फिर पर्सनल चॉइस है। मतलब कोई एक सर्टेन एज मुझे तो नहीं लगता। आप बताइए बीबी। बिल्कुल, और मैं सोनल से सहमत हूँ इस बात पे कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि एक ऑर्डिनरी क्या है, और वो एक्चुअली वही है जो ये फैसले खुद ले सके, जो खुद बता सके कि हाँ अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ, या इस वक्त आप मेरी शादी नहीं कर सकते, या किसी दबाव में मैं शादी नहीं करूँगी। तो ये शादी एक आइडियल समाज तो वही होता है, एक आदर्श समाज वही होता है जिसमें लड़की अपने हिसाब से, अगर वो 22, 23, 24, 25 की उम्र में शादी करना चाहे तो वो कर सके। एक मिनिमम एज सरकार ज़रूर बताती है, क्योंकि ये भी तय करना ज़रूरी होता है कि एक लीगल एज तय करनी ज़रूरी होती है कि लड़की कब बायोलॉजिकली और इमोशनली, फिज़िकली रेडी है शादी के लिए। तो वो एक ज़रूरी है, लेकिन उस मिनिमम एज के बाद जब लड़की खुद को तैयार पाती है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला है, आपको अपनी लाइफ किसी के साथ काटनी है, किसी के साथ बितानी है, और जिस तरह कई शादियां हमारे यहाँ होती हैं जिसमें अक्सर कोई एक व्यक्ति जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहा होता है। कई शादियां इस तरीके की होती हैं, नॉट ऑल बट कई ऐसी होती हैं कि उसमें कई बार वाइफ का बहुत लंबा सैक्रिफाइस जाता है, कई बार हस्बैंड का। तो अगर आप अपनी मर्जी से शादी करोगे तो उन कॉम्प्रोमाइज़ेस की जो संभावना है वो कम रहेगी, उनकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम रहेगी।